नमस्कार दोस्तों, सभी बेरोजगार भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, आज सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन 17 सितंबर 2020 एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इसे और बड़ा बनाना है, इसे और ऐतिहासिक बनाना है, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। तो हम आपको बता दें कि आज सभी बेरोजगार भाई बहन शाम 7 बजे से पहले #अनएम्प्लॉयमेंट एंड बाइकआउट द संविदा पॉलिसी, इसको बाइकआउट करना है, ट्वीट करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्वीट कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्वीट करिए, क्योंकि ये बात सरकार तक, सिस्टम तक पहुंचनी चाहिए। हम बेरोजगारों की जो दर्द है, जो हम परिश्रम झेल रहे हैं, उस परिश्रम को वहां तक पहुंचाना है और इसके लिए आपको ट्वीट करना ही होगा। ये इंडिया है, यहाँ जब तक खुद पे समस्या नहीं पड़ती ना, जब तक खुद पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तब तक बिल्कुल दिमाग नहीं खुलता है। तो इसको चेंज करिए, आप इसको बदलिए, क्योंकि ये खुद की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, पूरे देश का सम्मान की बात है, हम जैसे लोगों की बात है, आप जैसे लोगों की बात है, बेरोजगारों की बात है। आज हम हैं तो कल आप भी होंगे, आने वाली पीढ़ियां होंगी। तो अगर चाहते हैं ऐसा, अगर आप चाहते हैं तो रहने दीजिए, बिल्कुल डिसलाइक करिए मेरी वीडियो को। अगर नहीं चाहते हैं तो लाइक करिए और इसको आगे शेयर करिए, ट्वीट करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। सोचिए, आप एक बार सोच के देखिए, एक बार सोचिए कि संविदा पॉलिसी क्या है। 30 साल तक कोई लड़का कड़ी परिश्रम मेहनत करने के बाद और जाके जॉब क्या मिलेगा, उसको संविदा मिलेगा। जब चाहो तब निकाल दो जॉब से, जब चाहो तब चेंज कर दो। क्या इसी के लिए, इसी दिन के लिए वो घर द्वार अपना छोड़ करके एक वनवास की जिंदगी जी रहा है। घर में जाना, घर की जाना, फ्रेंड की शादी, ये वो सारी चीज को वो क्या करता है, बाइकआउट करता है। किसके लिए? एक जॉब के लिए। और जॉब मिले तो कैसी? संविदा की मिलेगी भी नहीं, अब मिलेगी तो संविदा की मिलेगी। क्या इसी दिन के लिए वो सब कुछ त्याग किया था, बलिदान किया था, जो कुछ वो करता रहा है अब तक। घर द्वार सब कुछ छोड़ करके दूर जा करके किस शहर में एक छोटे 3x4, 8, 13x14 के कमरे में बैठ करके शाम की रोटी सेकता है, पढ़ता है, खाता है, बर्तन मांजता है। इसी के लिए करता है क्या? नहीं, इसके लिए नहीं करता वो, और करना भी नहीं इसके लिए उसे है। उसे देश को चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए उसे जॉब चाहिए, देश का विकास हो, आर्थिक विकास हो। उस विकास के लिए वो आपको आज एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी। आज आपको ये काम करना ही होगा, बिल्कुल करना होगा। आपको आपके देश का वास्ता, देश प्रेम अगर जरा भी आपके अंदर है, जरा सा भी देश प्रेम आपके अंदर है, तो आपको करना पड़ेगा। आज ये सोचिए, मेरे कहने पे नहीं, खुद सोचिए, अपना माइंड यूज करिए। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है साहब, बिल्कुल नहीं सही है। एकदम 1%, 0% भी सही नहीं है। आधा % की बात नहीं, 0% भी सही नहीं है, बिल्कुल नहीं सही है। क्यों संविदा पे नौकरी करें हम? क्यों करें संविदा पे नौकरी हम? किस लिए करें संविदा पे नौकरी? इसी के लिए पढ़े हैं, इतनी फीस दे करके इसी के लिए पढ़े हैं, संविदा के लिए पढ़े हुए हैं। बेरोजगार के तो घूमने के लिए पड़े हुए हैं। हम बेरोजगार होकर घूमे, बार बार बाहर घूमे, ऐसा गहरा कोई काम करें? इसी के लिए इतनी मोटी मोटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की किताब पढ़े हैं, एक एक थ्योरम याद किए, जुबान पर रटे हुए, इसी के लिए रटे हुए हैं? नहीं साहब, इसके लिए तो नहीं रटे हुए हैं। आप नहीं करोगे कोई बात नहीं, कुछ कर रहे हैं मैं भी करूंगा, सारे लोग करेंगे, बिल्कुल मिल के करेंगे। आप नहीं करोगे मत करिए, कोई प्रेशर नहीं। जिस दिन पड़ेगी ना खुद पे, जिस दिन खुद पे पड़ेगी, उस दिन समझ में आएगा, उस दिन समझ में आएगा। अभी नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा ही नहीं आपको यार, मैं कह रहा हूं नहीं आएगा, आपको नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन पड़ जाएगी ना, उस दिन समझ में आएगा क्या होता है ये चीज, समझ लेना क्या होता है। मैं कह रहा हूं, एक बार फिर कह रहा हूं, लग जाओ, इस आंदोलन को आगे तक बढ़ाओ, बढ़ाओ इसको जितना बढ़ा सकते हो। सरकार तक ये बात शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल रिलैक्स, आराम से, कोई हिंसा नहीं, हिंसा नहीं करना। हम बापू के देश के हैं भाई, हिंसा क्यों करेंगे? लेकिन दिखाना पड़ेगा, शांतिपूर्ण तरीके से दिखाना पड़ेगा। बस इतना ही कहना था आपसे। इसी के लिए नमस्कार।